रहे हैं, जिनमें से हमने पहली वीडियो में हमने 10 कोर्सेज पे बात की थी और अपनी दूसरी वीडियो में हमने बाकी 10 कोर्सेज पे बात की थी। इसका मतलब है कि आज हम 21वें कोर्स पे पहुंच गए हैं। आज 21 से लेकर 30वें कोर्स तक हम बातचीत करेंगे, ताकि ये सिलसिला वो 50 कोर्सेज वाला हम जारी रखें। इन कोर्सेज के जरिए खुद से कमाओ का जो है स्लोगन है वो साथ साथ रहेगा। हम सिखाना यही चाहते हैं, हम बताना यही चाहते हैं, हम लाना इस तरफ चाहते हैं नौजवानों को, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, कि वे खुद से कमाएं और खुद से अपना कैरियर बनाएं। बगैर किसी ताखीर के हम आगे बढ़ेंगे और आज हम एक दफा फिर वहीं से चलेंगे जहां से सिलसिला हमने रोका था। और आज हमारा जो 21वां कोर्स है वो है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। वंस अगेन ये जो कोर्स है ये 2 से 3 वीक का है, जिसपे अमजद साहब इसकी तफसील बताएंगे। इट्स ओवर टू अमजद साहब, प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं अमजद परवेज आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। और हमारा जो 21वां यानी 21st कोर्स जो है वो है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया हैंडल या सोशल मीडिया को जो नेटवर्क है उसमें बहरहाल ये आता है, लेकिन इसका इम्प्रेशन बहुत ही मेच्योर है। इसमें आम आदमी जो है वो इसमें कम है, और इसमें एग्जेक्टिव क्लास जो है वो ज्यादा इसमें आती है, प्रोफेशनल्स लोग इसमें आते हैं, दुनिया के प्रोफेशनल्स इसके ऊपर है। अच्छा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। सो ये जो कोर्स है ये 2 से 3 हफ्ते का कोर्स है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आपने इसके ऊपर अपना प्रोफाइल बनाना है, यानी वो जो जो जब एक तरह का ये सीवी है। दुनिया बदल रही है, और दुनिया अब आपसे ये नहीं पूछती कि आपका सीवी किधर है, वो पूछते हैं आपका प्रोफाइल है, लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रोफाइल है। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे आपने प्रोफाइल बनाना है, और कैसे इसके ऊपर आपने अपना इंट्रो लिखना है, कैसे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैसे आपने प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, कैसे आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, कैसे आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है, क्या एक्सपीरियंस आपने लिखना है, क्या इसमें नहीं लिखना, और क्या इसमें लिखना है, और इसमें पोस्ट किस तरह आपने डालनी है, और पोस्ट का टाइटल किस तरह देना है, टैग कैसे करना है। सो इस तरह की चीजें इसमें हम बताएंगे आपको, और कैसे आप सर्च पे कैसे आएंगे, क्योंकि जब किसी ने आपको ढूंढना है, आपके प्रोफाइल को ढूंढना है जॉब के लिए, या आपको जॉब देनी है या जॉब आपने लेनी है, तो वो कैसे होगा, ये चीजें आपको 2 या 3 हफ्ते में का कोर्स है जो हम आपको बताएंगे। जी सर। एक चीज अमजद साहब बताते चलिएगा, क्योंकि लिंक्डइन आमतौर पे कहा जाता है, जैसे आप अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है। अगर वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है तो हाउ अबाउट द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम तो यूथ को, स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं जिन्होंने आगे जिंदगी में जाके प्रोफेशनल बनना है। तो क्या वो भी जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं? जी, इसकी ना मेजर 2 कैटेगरीज है। एक है कि आप को जॉब चाहिए, या एक है कि आप जॉब दे रहे हैं। और वो जो लोग जॉब जिनको चाहिए उसका भी एक प्रोफाइल है, और इस पे आप अपने सीवी के तौर पे देते हैं, अपनी कैपेसिटी बताते हैं, आपकी एक्सपर्टीज बताते हैं। और उस पे आपकी जो डीपी है उसके ऊपर लिखा होता है कि आप सर्विसेज जो है वो देंगे। और अगर आप जो है एज एग्जेक्टिव है, तो वहां पर आपकी डीपी के ऊपर लिखा हुआ है कि आप कंपनी के सीईओ हैं और आप जॉब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम चलते हैं आगे जी अपने 22वें कोर्स की तरफ, जो है कैप्शन सबटाइटल्स फॉर वीडियोस। वंस अगेन हम वीडियोस की तरफ जा रहे हैं। इसका कोर्स भी 2 से 4 वीक का है। इनिशियल अर्निंग का भी हमने अपनी स्लाइड्स में जिक्र किया है, जो आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। इस तरह एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है मंथली, नॉट कॉस्ट बल्कि मंथली इनकम कितनी हो सकती है उसका भी है। जी प्लीज। जी, ये जो कोर्स है जिसमें हम कैप्शन सबटाइटल्स फॉर वीडियोस की बात कर रहे हैं। आज की दुनिया जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म की दुनिया है, कंज्यूमरिज्म की दुनिया है। इसमें हर चीज को या खरीदने की निगाह से देखा जाता है या बेचने की निगाह से देखा जाता है। और जो वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये जो कोर्स है ये 2 से 4 हफ्ते का कोर्स है, जिसमें हम बताते हैं कि आपने एक्चुअली वीडियो कैसे बनानी है,
और फिर उसके ऊपर आपने टाइटल कैसे करना है, उसकी कैप्शन कैसे देनी है, ताकि अगर किसी और लैंग्वेज का बंदा इसको देखेगा तो वो इसको कैसे मतलब देखेगा, ठीक है ना। और कैसे आपने इंट्रो बनाना है, कैसे आपने आउट्रो बनाना है, कैसे आपने वॉइस ओवर्स देने हैं, कैसे आपने म्यूजिक बैकग्राउंड पे म्यूजिक देना है, और कौन सा म्यूजिक आपने देना है, और कहाँ से म्यूजिक लिया जा सकता है, क्या आप कॉपीराइट म्यूजिक फ्री भी मिलता है, क्या गूगल का यूज करेंगे या आप कैपकट का यूज करेंगे, और क्या आप अपना पैसे दे के बनवाएंगे, इस तरह की चीजें जो है वो हम आपको 2 से 4 हफ्ते में बताएंगे। जी सर। जो नेक्स्ट हमारा कोर्स है वो 24th है, यानी वेब डेवलपमेंट है। और वेब डेवलपमेंट तो अमजद साहब आप पिछले 18-20 साल से अपनी अज़म टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से बड़ा आपका मेन प्रोडक्ट है। तो इसमें भी इसके मतलब एक चीज शुरू में मैं कहूँगा, जरूर आप अपनी गुफ्तगू में जिक्र कीजिएगा कि बहुत लोगों को होता है कि कंपनीज जो हैं, कंपनी के प्लेटफॉर्म पे कई दफा सम टाइम वेब डेवलपमेंट जो है थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन कुछ लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो जो बना रहे होते हैं तो वो सम टाइम एज कंपेयर टू कंपनी जरा चीपर होती है। तो आप इसके बताने के साथ प्लीज इसको भी इंक्लूड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, पहले भी वैसे इसी तरह था। जब से एक एक टर्म बोली जाती है इसमें, बिजविग। सो जब से बिजविग इसको आसान कर लेते हैं, सीएमएस। सो जब से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आए हैं, तब से वेब डेवलपमेंट दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्से को कहते हैं कि नॉन कोडिंग वेब डेवलपमेंट, और एक कहते हैं विद कोडिंग वेब डेवलपमेंट। जो कोडिंग बेस्ड वेब डेवलपमेंट है, ये हम इसमें करवाएंगे। इसके आगे फिर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि कोडिंग के साथ फ्रंट एंड डेवलप करना, और कोडिंग के साथ बैक एंड डेवलप करना। सो ये वाला कोर्स जो है ये 2 से 4 माह का कोर्स है, जिसमें फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए बारे में बताया जाएगा कि आपने फ्रंट एंड कैसे डेवलप करना है। उसमें आपको बेसिक लैंग्वेज है HTML, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें CSS है, इसमें जावास्क्रिप्ट है। ये मेजर 3 चीजें फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर आप इसमें आगे भी मजीद डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर आप बैक एंड में जाना है। सो ये तकरीबन 4 माह का कोर्स है। 1.5 माह में HTML एंड CSS आ जाता है, और तकरीबन 1.5 माह ले लेता है जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट। और 1 माह का आपकी इंटर्नशिप है, या इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो ये हाई लेवल स्किल्स में बहरहाल ही आता है। ये 2 से 4 माह का जो है ना कोर्स है, 3 माह में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी कोडिंग बैकग्राउंड कैसी है। सो ये करने के बाद बंदा जो है ना वो यार सब इस काबिल हो जाता है कि अगर वो पर आवर के हिसाब से भी काम करे तो वो 5,000 तकरीबन से लेके 30,000 तक वो जो है ना वो कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसका स्किल लेवल जो है वो कैसा है, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट का वॉल्यूम क्या है जिसपे वो कर रहा है। ये इसकी बहरहाल हाई वैल्यू वेब डेवलपमेंट जो है ना ये वो वाला है इसमें, ठीक है। इससे पहले हम वर्ड प्रेस के बारे में बता चुके हैं कि कैसे आप वर्ड प्रेस में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो है नॉन कोडिंग बेस्ड, और ये है विद कोडिंग बेस्ड। ये करने के बाद अगर कहीं पे जॉब बंदा करता है तो इसमें मोस्टली ये जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं इसमें जॉब ही मोस्टली लोग करते हैं। 30,000 के करीब आप इसमें, 30,000 से शुरू है। याद रखिए कि ये जो हम नीचे इनकम मंथली कह रहे हैं ये स्टार्टिंग फ्रॉम कह रहे हैं हम, हम्म। ठीक है ना। सो 30,000 से लेके तो ये आप समझ लें कि 90,000 तक, आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। जी। इसका मतलब है कि अमजद साहब, ये वेब डेवलपमेंट वाला जो जितना ये आप बता रहे हैं, जितना खूबसूरत ये कोर्स है जिसमें स्किल है, चीजें हैं, कोई आपने ड्यूरेशन बता दी कितना सीख सकते हैं, इनिशियल कहाँ से शुरू हो सकता है, तो इसका मतलब है कोई भी स्टूडेंट विद पैसेज ऑफ टाइम स्किल सीख के उसको पार्ट टाइम कर सकता है। ये हाँ जी, ये जो कोर्स है ये जिसको कहते हैं ना ये कोई मजाक नहीं है। ये वाला कोर्स बहरहाल ये मजाक नहीं है। इसके लिए आपकी लॉजिक्स ठीक होने चाहिए, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको आने चाहिए, बेसिक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोडिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और समझ लें कि ये एक तरह का रटा भी है। तो इसमें आपको जो है ना चीजें रट्टा लगा के भी करनी पड़ती हैं कि भाई अगर कॉलम सेमी कॉलम और सेमी कॉलन और इस तरह की चीजें जो हैं
उसके यानी कि आपने इसके एट्रीब्यूट्स कैसे सीखने हैं, इसमें कोडिंग कैसे सीखनी है, सिंटैक्स कैसे सीखना है। इस तरह ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। कोर्स। देखिए हम साहब, एक तो बड़ा क्लियर है, माहिरीन भी यही कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज आसान नहीं। हाँ जी, और कोई चीज फ्री नहीं। जितना आप अपनी वर्थ, अपना स्किल बेहतर करेंगे, दूसरों से बेहतर होगा, उतना उतना ही बेहतर आपकी वैल्यू हो सकती है, उतना ही बेहतर आप अर्न कर सकते हैं। इसलिए टाइम तो देना पड़ेगा उस कोई भी स्किल सीखने के लिए। कुछ स्किल ऐसे जिनमें थोड़े टाइम में सीखते हैं, कुछ स्किल ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छे हैं, जिनमें अर्न ज्यादा करते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसमें मैं ऐड कर दूं ये बात कि ये वाला कोर्स वो लोग करते हैं या ये उनके लिए है जिनकी बैकग्राउंड पहले से ही, जो स्क्रैच से वेबसाइट बनानी होती है ना। सो ये कोई बिल्कुल अगर कोई कहे कि जीरो से बिल्कुल शुरू कर लेगा तो उसके लिए उसका जीरो थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर वो होगा। यानी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जिसको कोई पता नहीं है वो ये कोर्स करे। उसके लिए हम एटलीस्ट उसका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ओके, आप कहते हैं कि जब जब ये हम ऑनलाइन हम कोर्सेज ये करवाएंगे, तो आप कहते हैं कि इसका जो वेब डेवलपमेंट का, इसके लिए जरूर हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, ताकि यस। एक तो उन उन स्टूडेंट्स को, उन यूथ के, उन लोगों के हमले जो वाकई ही ये सीख सकते हैं। और सेकंडली, किसी का कोई अज्यूम करके तो टाइम भी किसी का जाया ना हो, पैसे भी ना जाया हो, टाइम भी ना जाया हो। मोर देन 70% लोग, थोड़ी मायूसी की बात तो नहीं है लेकिन हकीकत है, मोर देन 70% लोग इसमें भाग जाते हैं। ओके। ओके। यस। चले, लेकिन मैं कहूँ जो सुनने वाले जो भी आप सुन रहे हैं, आप उनको 70% वाले लोगों में मत शामिल कीजिएगा। आप अपने आप को उससे 25-30% वाले लोगों में समझ करके, मैं उन 25 या 30% वाले लोगों में से हूं। जब ये होगा तो यकीनन आप ये कोर्स जरूर सीख सकेंगे। ना सिर्फ सीखेंगे, बल्कि आप इससे पूरा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, अर्न कर सकेंगे। ये मेरे मेरा मेरे स्टूडेंट्स की मेरा जो है ना, यकीन है। एक और सॉरी फॉर फॉर इंटरप्शन, मेरे स्टूडेंट की रेशो इसमें से भागने की जो है ना वो हार्डली 5% है। आपके स्टूडेंट्स, अच्छा, यस। वेरी नाइस। क्योंकि जब मैं किसी को करवाता हूँ तो वो आगे फिर किसी को करवाने के काबिल हो जाता है। ये बात जो मैं दावे से कहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। बल्कि मैं ना, अब जैसा पीछे दिनों एक बुक भी पढ़ा था, वो कह रहा था कि कोई भी काम आप सीखते हैं, तो आपने इस इंटेंशन से सीखना है, इतना उसको लगन से सीखना है, उतना उसको गहराई से सीखना है कि आप क्यों सीख रहे हैं। आप सिखाने के लिए सीख रहे हैं, सिर्फ अपने करने के लिए नहीं, बल्कि आप सिखाने के लिए सीख रहे हैं। जब आप सिखाने के लिए सीखेंगे, तो आप ज्यादा निटी गिटी में, ज्यादा बारीक बीनी से, ज्यादा फोकस होकर चीजों को सीखते हैं। यस। चलिए हमने साहब, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स, जो हमारा 25वां कोर्स है, और ये भी बड़े मजे का है, जो मेरे ख्याल में, और जिसकी तरफ बहुत रुझान भी है, वो है फ्रीलांसिंग बेसिक्स का। तो इसमें हम बेसिक्स का ही बताएंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या। जी प्लीज। जी। इस वैसे तो ये बहुत इन है, और इसमें बताते हैं हम कि एक्चुअली फ्रीलांसिंग है क्या चीज़, और ये भी फ्रीलांसिंग की बेसिक्स है, क्योंकि फ्रीलांसिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो ये 2 से 4 माह का ये कोर्स है जिसमें हम बताते हैं कि आपने जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। और उसमें आपका स्किल सेट कौन सा है, और इसमें आपकी नीश कौन सी है, आपने कौन सी चीज है जो वो अप्लाई करनी है। कई दफा हम आसान चीजें जो है वो इंतखाब कर लेते हैं उसका, और वो पता चलता है कि जो आसान चीजें थी उसमें रश बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। एक बंदा कहता है जी मैंने अपना डेटा ऑपरेटर होना है, ठीक है ना, या कॉपी पेस्ट करना है। अब कॉपी पेस्ट में तो हर तीसरा बंदा है, तो आप कैसे अपना प्रोजेक्ट विन करेंगे। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि आप पाइथन के एक्सपर्ट हैं, आप बैकएंड के एक्सपर्ट हैं, मोंगो डीबी के एक्सपर्ट हैं, आप रिएक्ट नेक्स्ट के एक्सपर्ट हैं, आप कोई लो लेवल लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट हैं, सो वहां पर तो बंदे 10% ही होंगे ना, बाकी 90% तो कॉपी पेस्ट पे ही होंगे। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें हम ये बताते हैं आपने कैसे अपना अकाउंट बनाना है, और कैसे आपने कीवर्ड सेट करने हैं, और फिर फाइबर की नेचर क्या है, अपवर्क की नेचर क्या है, अपवर्क में क्या चीज़ है, उसमें कनेक्ट कैसे लेने हैं, प्रीमियम पैकेज कैसे है, और आप अपने कनेक्ट को
कैसे प्रॉपर यूज करना है और कैसे आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, कैसे आपने रिमार्क्स लेने हैं ताकि आपके प्रोफाइल पे स्टार्स ज्यादा हों, ताकि आपको कस्टमर जो है ना वो आपको कर सके। और आजकल की सूरत हाल क्या है, ये सारा कुछ हम 2 से 4 माह में मतलब करवा देते हैं, बेसिक्स में ही आता है। वैसे मुझे सब ये मैं कहता हूँ ये डिसीजन काफी हार्ड डिसीजन होता है कि करना करना क्या है, क्योंकि बहुत दफा हम ना आसान की तरफ जाते हैं। जब आसान की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम लोग, जैसे आपने बात की, आसानी की तरफ जाते हैं। तो जब मैक्सिमम लोग उसमें होते हैं तो फिर वहां कंपटीशन बढ़ जाता है। वहां हम आसान की तरफ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं इनकम कम है। हम आसान की तरफ जाते हैं तो कहते हैं जहां तो वो काम कम है, इसलिए कि मैक्सिमम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आसानी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये डिसीजन भी आप यूथ को बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म नहीं। आपने लॉन्ग टर्म देखना है कि लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क से आपको गुजरना ही पड़ेगा। लोग, आजकल की यूथ कहती है स्मार्ट वर्क, लेकिन एक दफा कुछ अरसे के लिए हार्ड वर्क से गुजरेंगे तो फिर स्मार्ट वर्क की तरफ आप जा सकते हैं। इसलिए जो भी आपने कोर्स करना है, जो भी मैं कहूंगा, वो बड़ा सोच समझ के किसी के साथ काउंसलिंग कर लेनी है, जो लॉन्ग टर्म आपके कैरियर में आपको बेनिफिट दे सके। आगे इसके बाद वाला कोर्स भी बड़ा मजे का है, जो हमारा दूसरा 26वां कोर्स है, वीडियो एडिटिंग। बड़ा रुझान है, बहुत लोग दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वीडियो बना लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग पे दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जब दूसरों पे डिपेंड करते हैं तो बहुत सारी चीजें जितना स्मूथली होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। जी प्लीज अमजद साहब। जी, वीडियो एडिटिंग जो है ना, ये एक कंप्लीट कोर्स है और आजकल ये बहुत इन है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। देखिए, वीडियो एडिटिंग, अगर आपने वीडियो कैप्चर अच्छा नहीं किया हुआ तो वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं कर सकते। अगर आपने वीडियो बनाते हुए लाइट्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, जैसे अब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम तो जस्ट बताने और सिखाने के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सपर्ट इसमें आएंगे और वो बताएंगे, तो फिर वो बताएंगे कि नेचुरल जो वीडियो है वो कैसे लेनी है, आर्टिफिशियल कैसे लेनी है, ग्रीन थ्री के साथ कैसे लेनी है, ग्रीन स्क्रीन के साथ कैसे लेनी है। ठीक है, और आपने प्रोडक्ट वीडियोग्राफी कैसे करनी है, और इसमें आपने जो इवेंट कैप्चर करना है वो कैसे करना है, और उसके बाद आप फिर जो 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 आपने वीडियो ले रहे हैं उसमें आपने इफेक्ट्स कैसे उसमें डालने हैं। ठीक है, इसमें 2 कोर्सेज हैं जिसमें प्रीमियर प्रो है और कैपकट है। कैपकट जो है वो निस्बतन आसान है, और प्रीमियर प्रो जो है ना वो ज्यादा प्रोफेशनल में आता है, और उसके लिए हमारे पास ऑफ कोर्स एक्सपर्ट लोग हैं जो वो सिखाएंगे। और ये 1 से 1.5 माह का कोर्स है, 2 माह का कोर्स है। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो मैं यकीन से बात कहता हूँ कि लोग आपको ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि आपने अपना एक टीजर ही देना है तो लोगों को पता चल जाना है कि भाई ये काम किसी सीखे सिखाए ने किया हुआ। ठीक है, मैंने इनके 2 लेक्चर्स लिए थे तो मुझे मुझे समझ आ गई थी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा। ठीक है, सो हम जो जो कोर्स ये साहब कराएंगे, जिनको हम मुस्तकबिल में इस कोर्स के लिए हायर करेंगे, वो दे आर वेरी मच जो है वो एक्सपर्ट है इसमें। ओके जी। हम जिस कोर्स का थोड़ा सा पहले जिक्र आपने किया था, डेटा एंट्री का, तो वही हमारा 27वां कोर्स है आज का। जी प्लीज। जी, तो डेटा एंट्री का जो कोर्स है ये हम बताते हैं कि कैसे आपने डेटा एंट्री करनी है। डेटा एंट्री के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें जस्ट आपको लिटिल नॉलेज होना चाहिए। आपको सिर्फ जो है ना थोड़ा बहुत एक्सेल आना चाहिए, और इसमें गूगल शीट आनी चाहिए। गूगल शीट भी एक्सेल है, ठीक है ना। उसके ऊपर हम बताएंगे आपको कि शीट क्या चीज़ है, वर्कबुक क्या चीज़ है, और उसमें फिर आप सेलेक्टर्स क्या चीज है, कॉलम एंड रोज क्या होती है, सेल क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, और आपने कैसे एक्सेल में फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है उसकी, ऑटो फॉर्मेट क्या चीज है, कंपैरिजन रिपोर्ट्स क्या चीज है, और इसमें ग्राफ्स कैसे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। ये 2 से 4 माह का
कोर्स है जिसमें हम आपको मुकम्मल बताएंगे कि कैसे आप इसको फ्रंट एंड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और डेटाबेस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ड्यूटी रोस्टर्स कैसे बन सकते हैं, इसमें आप इन्वेंट्री कैसे बना सकते हैं, इसमें पाई चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, इस तरह के। हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो 28वां कोर्स है और वर्चुअल असिस्टेंट है। इसको हम सब समटाइम ना आम बंदे को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कि असल में वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, कैसे है। तो थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में इसका थोड़ा सा तारुफ बता दीजिए ताकि इस टर्म को समझना जरा आसान हो जाए और ये कैसे काम करता है और इससे बेनिफिट क्या हो सकता है। इसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो ये बताएंगे कि जो वीए है वो कौन होता है, वीए का क्या काम होता है। वैसे वीए जो है यानी वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो असल में एक तरह का सेक्रेटरी है, एक पर्सनल सेक्रेटरी है जिसने किसी के पेज को हैंडल करना है, किसी के बिजनेस को हैंडल करना है और उसमें बताना है उसने कस्टमर की प्रोडक्ट हैंडलिंग करनी है, कस्टमर हैंडलिंग करनी है और उसकी वीकली रिपोर्ट बना के देनी है ताकि जो मालिक है जो जिसने आपको हायर किया है उसको जो है ना, ये असल में आप उसका कोई प्रॉब्लम जो है ना उसको ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ओके। बहुत सारे लोग अमेजोन पे उसको के लिए यूज करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज करते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए मार्केटिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो उसके मल्टीपल फेज है। ये तकरीबन 1 माह का कोर्स है, ये कोर्स कम और अवेयरनेस ज्यादा है। ओके। ओके जी जी। सर। हमारा 29वां कोर्स है यानी कोर्स नंबर 29 है जो अमेजोन है। बहुत नाम सबने सुना होता है और नाम सुनते भी हैं, लेकिन बहुत लोगों को इसकी पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है। शायद हमारे बहुत सारे सुनने वालों को बहुत कुछ पता भी होगा, लेकिन हमारी गुफ्तगू बहुत सारी चीजें तारुफ बातचीत उन लोगों के लिए भी है ताकि जिन लोगों को अमेजोन का नहीं पता, उसके फंक्शन का नहीं पता, उससे क्या कैसे काम दिया जाता है, क्या सीखा जा सकता है, बेनिफिट क्या हो सकता है, तो यही थोड़ा सा हम आज तारुफ बयान करेंगे। जी, इसमें जो है इस कोर्स में ये 2 से 3 माह का कोर्स है जिसमें बताया जाता है कि आपने अमेजोन पे एक्चुअली कैसे अपना अकाउंट बनाना है और कैसे इस पे प्रोडक्ट लगानी है और फिर उसकी एसईओ कैसे करनी है, कीवर्ड कैसे सेट करना है और उसके ऊपर क्या प्रोडक्ट आपने परचेज करके लगानी है या आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है या आपने प्राइवेट लेबलिंग करनी है। ठीक है, प्राइवेट लेबलिंग का मतलब यह है कि आपने सादा एक प्रोडक्ट लिया है और उसके ऊपर अपनी लेबल लगा के तो फिर उसको आपने अमेजोन के ऊपर दिया है। ये 2 से 3 माह का कोर्स है जिसमें ये बताया जाता है कि आपने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, कीवर्ड कैसे हंट करना है, ये है इसमें। और मुख्तलिफ टूल्स हैं इसमें परचेज किए जाते हैं और उस टूल्स को कैसे यूज करना है, कैसे रिसर्च करनी है, कैसे देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट हाई रेटिंग पे है। ठीक है, और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, और कैसे आप होलसेल को लेके और कैसे आप वॉलमार्ट को अमेजोन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो होलसेल मार्केट को आप लेके तो आप अमेजोन के ऊपर कर सकते हैं या आप बी2सी पे कैसे जा सकते हैं या बी2बी पे कैसे जा सकते हैं। ये है इसका इसमें। मतलब है अच्छा, कि इसमें हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो ये करवाएंगे। ठीक है ना। जी, इसका मतलब है अमेजोन तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब इस पे बातचीत होगी, जब हम इस पे ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग करवाएंगे, स्किल्स सिखाएंगे, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो इसकी बड़ी डिटेल में तफसील से सिखाएंगे ताकि इस प्लेटफॉर्म से जितना ज्यादा यूथ और बाकी लोग फायदा उठा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी होगी उनके सीखने के लिए, करने के लिए। इसकी अगर आप देखें ना कोर्स की, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो अर्निंग लेवल है बहुत ज्यादा बड़ा है। वो इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा है कि इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। वो ओके। नेशनल कस्टमर के साथ डील नहीं करते, यानी इसमें मैक्सिमम डीलिंग जो है वो पीकेआर में नहीं होती, वो यूएसटी में होती है। क्योंकि वो यूएसटी में होती है इसलिए इसकी अर्निंग लेवल भी डिफरेंट है।
बल्कि मुझे तो लगता है कि अभी तक हमने जितने कोर्सेज अभी तक इससे पहले जो 28 कोर्सेज हम मुतारफ करा चुके हैं, उनमें से मुझे लगता है कि ये सबसे कोर्स जो है ना, ऐसा है कि 2 से 3 माह में सीख के तो सबसे ज्यादा अर्निंग हो सकती है। अगर इसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, स्किल को सीखा जाए, तो इससे अर्निंग सबसे ज्यादा हो सकती है। मंथली जो हमने इनिशियल इनकम का भी जिक्र किया, और जो मंथली इनकम है, बल्कि मेरा ख्याल है कि इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं लोग। जी, इसके लिए जब ये करना है अमेज़न बीए का कोर्स करना है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने और कुछ नहीं करना। ये जो 2 से 3 अच्छा, माह ओके। का कोर्स है, ये 2 के 3 माह का कोर्स का मतलब ये है कि जस्ट टू नो व्हाट इज़ दिस एंड हाउ टू यूज़ इट। ओके। असल काम 3 माह के बाद शुरू होना है। ये तो एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस होना है ना, ये ये तो दो से लर्निंग तीन माह प्रोसेस है। ये हाँ, जो भी हम बताएँगे, जो भी कोर्सेज़ हैं, ये इंट्रोडक्टरी कोर्स हैं। फिर मैं कहता हूँ इंट्रोडक्टरी कोर्स है। जी, टाइम ज़्यादा हो गया जी जौहर साहब। अब क्लोज़ करें इसको। हाँ, बस हमारा जो तीसरा कोर्स है मोबाइल फोटोग्राफी है। मेरा ख्याल है उसको हम नेक्स्ट अगले फेज़ में ले जाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी, टाइम खत्म हो गया है। अगले कोर्स में ज़रूर इसको हम लेके आ रहे हैं जी जौहर साहब। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज हमारी जो तीसरी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू अमजद साहब, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं अगले फेज़ में। थैंक यू।